हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इनसे रचनाओं से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये हैं जगदीश चंद्र जी का फेस देखिए। अब इनकी जीवनी देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1917 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? खुर्जा में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 14 मई 1978 ईस्वी के। नागरिकता कहाँ की है? भारत, ब्रिटिश राज्य, भारतीय अधिराज्य में इनका नागरिकता मिली है। मतलब भारत में भी नागरिकता मिली है और ब्रिटिश में भी इनको नागरिकता मिली है। शिक्षा कहाँ पर है? शिक्षा कहाँ पर किए हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। व्यवसाय क्या है? नाटककार रहे हैं ये। अब इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। नाटक कौन सा है इनका? भोर का तारा कब का है? 1946 ईस्वी का है। कोणार्क कब का है? 1951 ईस्वी का है। ओ मेरे सपने कब का है? 1950 ईस्वी का है। शारदिया कब का है? 1959 ईस्वी का है। 10 तस्वीरें कब की है? 1962 ईस्वी की है। परंपराशील नाट्य कब का है? तो 1968 ईस्वी की है। पहला राजा कब का है? 1970 ईस्वी का है। 1970 ईस्वी का है। जिन्होंने जीना जाना कब की रचना है ये? 1972 ईस्वी की है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। अब उपन्यास देख लेते हैं। यादों का पहाड़ है इनका। आधा फूल, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, धरती धन न अपना। ये हो गए इनके महत्वपूर्ण उपन्यास। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई। साहित्यिक जीवन इनका अध्ययन काल से ही उनका लेखन प्रारंभ होता है। आरंभ से ही उनकी रुचि अभिनय की ओर थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन में अपने विश्वविद्यालय के नाटकों में बार बार हिस्सा लिया था। 1930 ईस्वी में 3 छोटे नाटकों के माध्यम से वे अपनी सृजनशीलता की धारा के प्रति उन्मुख हुए। प्रयाग में उनके नाटक चांद रूपाभ पत्रिका है इनकी, बहुत ही पूछी जाने वाली है ये। रूपाभ पत्रिका पूछता है और चांद पत्रिका पूछता है किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। पत्रिकाओं में न केवल छपे ही बल्कि इन्होंने वीर अभिमन्यु आदि नाटकों में भी भाग लिया है। भोर का तारा संग्रहित सारी रचनाएं प्रयाग में ही लिखी गई। यह नाम प्रतीक रूप से शिल्प और संवेदना दोनों दृष्टियों से माथुर के रचनाकार व्यक्तित्व को भोर का तारा भी इनकी रचना है ये। इसके बाद रचनाओं में समकालीनता और परंपरा के प्रति गहराई क्रमशः बढ़ती गई। व्यक्तियों, घटनाओं और देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों से अनुभवों ने सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एकाकी जीवन की यथार्थ संवेदना को चित्रित करते हुए भोर का तारा ओ मेरे सपने अपने प्रसिद्ध एकाकी भी लिखा है। अब इनकी देखते हैं। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा जाता है। पात्र परिचय: उमा लड़की, राम स्वरूप लड़की का पिता, प्रेमा की माँ, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के का बाप, रतन नौकर था। ये इनका महत्वपूर्ण पात्र थे। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये, हमने जितनी भी पढ़ाई हुई है। आज के रहे ये जगदीश चंद्र माथुर, आप लोग याद कर लीजिए इनका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए रचनाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।